हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने चैप्टर के कुछ बेसिक्स किए थे कि जो एंगल्स हैं उसको हम कैसे मापते हैं, और वो हम मापते हैं बच्चों एक तो रेडियन में और एक हम डिग्री में मापते हैं। तो डिग्री के बारे में आपको पहले से पता था, रेडियन के बारे में हम सीख चुके हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं या तो रेडियन में दिया होता है आपको एंगल, उसको बोल दिया जाता है कि डिग्री में कन्वर्ट करो, या फिर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेस पे कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आ जाइए। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्सरसाइज 3.1 का ही है, और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो आपको डिग्री में माप दिया हुआ है एंगल का, और रेडियन माप में आपको इसको बताना है। कैसे बताएंगे आप रेडियन माप में? फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं, डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर बच्चों आपको याद आ रहा हो तो रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जो मान लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे हम रिवाइज करके देख लेते हैं। अगर आपको रेडियन में बदलना है, रेडियन में कैसे बदलेंगे आप? पाई बटे 180, पाई बटे 180, और इसको आप इंटू कर देंगे किससे? जो डिग्री दी है उससे। ऐसे ही करते हैं। तो ये तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे चार आपके पास पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट 25 है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है -47 डिग्री और 30 मिनट। हम इसको जो डिग्री है उसको मिनट और सेकंड्स में भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। अब बच्चों देखिए कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो स्टार्टिंग में हम देखिए थर्ड पार्ट करके देखते हैं। तीसरा पार्ट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है 240 डिग्री है, 240 डिग्री है, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, बताएंगे कितने रेडियन है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई बटे 180 होता है। पाई बटे 180 करते हैं, और उसके साथ हम जो भी डिग्री दी है उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यही तो है। और ये किस में आ जाएगा? रेडियन में। फॉर्मूला हमने लगाया, उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, और 6 3 18, 6 चौके 24। तो क्या आ गया आंसर? ये आ गया 4 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3। और क्या होगा? रेडियन में आंसर होगा, ये रेडियन में होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं 240 डिग्री मतलब 4 पाई बटे 3 रेडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जैसे हमने पार्ट 3 किया है, वैसे ही आप कोई भी आपके पास डिग्री आ जाए, 240 है, 25 डिग्री को भी आप इसी तरह सिमिलरली आप कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में है बच्चों 520 डिग्री है, यहाँ पे 520 डिग्री है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे पाई बटे 180, और इसके बाद जो डिग्री दी है 520, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे सीधा मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है आपको? कैंसिल आउट करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 में 18, और ये कितना आ जाता है? 2 दूनी 4 और 2 छिके 12। तो कितना हो गया ये? इसको हम बोल सकते हैं 26 पाई बटे 9 रेडियन। 26 पाई बटे 9 रेडियन आपके
सामने आंसर आ जाता है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, -47 डिग्री 30 सेकंड, ये डिग्री और सेकंड में दोनों में है। तो ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट डिग्री और सेकंड में है, कितना है, -47 डिग्री और 30 सेकंड। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, -47 डिग्री है और 30 सेकंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको 60 से भाग कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट है उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री हुआ, 1/60 डिग्री हुआ, ठीक है, 1/60 डिग्री हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको, कि 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो ये 1/2 डिग्री आ जाता है, -47 और 1/2 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 2 को 47 से गुना कर देंगे, कितना आ गया, 94 + 1 95, तो 95/2 डिग्री, और ये माइनस में है इसलिए हम इसको माइनस में लिख देंगे। अब होता है हमारा असली आंसर शुरू। अभी तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है जो मिनट में आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, π/180 लिखते हैं और उसको गुना करते हैं जो डिग्री में दिया है उससे, और डिग्री तो -95/2 दी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम -95/2 को इससे गुना कर देंगे। अब आपको सिर्फ कैंसल आउट करना है यहाँ पे, और कैंसल आउट आप जैसे जैसे आपका कैंसल आउट होता देख सकते हैं। पहले हम 5 से कैंसल आउट कर देते हैं, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30 यहाँ पे आ जाता है। इसको 5 से कैंसल आउट करते हैं तो कितना आ जाता है, 19 आ जाता है, क्योंकि 19 × 5 = 95 होता है। आगे इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, तो ये कितना आ गया, 19 पाई, और देखिए माइनस का साइन भी है वो नहीं भूलिएगा, 36 × 2 72 हो जाता है, तो ये रेडियन आ गया। मतलब आप अपने रूल से चलेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्वेश्चन कैसा ही आ जाए एंड में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, बस आपका आंसर पक्का आ जाएगा। अब ये तो था कि डिग्री में दिया है रेडियन में बदलना है, अब हमें रेडियन में दिया होगा डिग्री में बदलना है, ऐसे भी तो क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी तो करेंगे हम। तो चलिए हम इसी प्रकार के क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और साथ में ये चीज भी लिखी हुई है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 आप इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमें पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करने में। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट इसका देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेडियन में दिया है उससे, तो रेडियन वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहला भाग देखिए यहाँ पे है 11/16, तो हमें डिग्री में निकालना है, मतलब 180/पाई से अगर 11/16
16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा, है ना। डिग्री में ही तो आएगा, यही फॉर्मूला लगाया हमने बस, और कुछ नहीं किया है। पाई की वैल्यू आप लिखना ना भूलें, 180 बटे 22/7 है ये, ठीक है, इंटू 11/16। अब देखिए 180 बटे 22/7 है, तो 7 को हम क्या करेंगे, 7 ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 180 बटे 22 और 7 ऊपर आ जाएगा इंटू 7 और इंटू 11/16 है। अब देखिए इनको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो जो होता है 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इनको 4 से कैंसिल करते हैं, 180 को और 16 को, 4 चौके 16 और ये आ गया 45 आ गया, ठीक है। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 चौके 16, 2 बच गए, 4 पंजे 20, यही आएगा बच्चों। आप बेशक से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 45 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31 बटे 4 दूनी 8, नीचे 8 आ जाएगा और ये आएगा डिग्री में। अब बच्चों क्या हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है, आ जाता है आंसर? नहीं, अभी हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। याद है ना, पहले जब हम एग्जांपल कर रहे थे तो जो डिग्री में आ जाता है उसको जब तक हमारी ये फ्रैक्शन खत्म नहीं हो जाती तब तक हम उसको करते रहते हैं। मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में करेंगे और अप्रोक्सीमेटली हम आंसर लिख देंगे। अब 315 बटे 8 है, 315 बटे 8 आप इसको लिख के कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 8 तिये 24, 8 चौक 32 होता है, इसलिए 3 पे जाएगा, 8 तिया 24 और एक बच गया 7, 5 उतार लिया, 8 निमे 72 और ये 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 39 डिग्री और 3/8, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि 39 सही 3/8 है ये। आगे इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री तो है ही। अब जो 3/8 है उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, अभी अभी हमने जो सेकंड में था उसको डिग्री में कन्वर्ट किया था, तो हमने 60 से भाग किया था। और जब हमारे पास डिग्री में है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुना किया है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको आगे हम कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट करते हैं। जैसे 4 दूनी 8 और 4 इंटू 15 60 होता है। आगे इसको करेंगे 39 डिग्री और ये आ गया 15 तिये 45 बटे 2 मिनट। इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर देंगे तो 39 डिग्री और 45 बटे 2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2 मिनट। इसको आप लिख सकते हैं 39 डिग्री और 22 मिनट। 1/2 जो है उसको आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड में बदल जाएगा, तो 60 को करेंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, यही आपका आंसर है। तो इसी तरह आप जो भी आपको रेडियन में एंगल दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों ये इस चैप्टर का बेस है आपके लिए, ये चीजें आपको जरूरी आनी चाहिए, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे क्या चीज दिया रहेगा, ये बोला गया है -4 रेडियन है और इसको डिग्री में आपको बताना है।
तो -4 रेडियन को डिग्री में आप बताएंगे। फिर से वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। कितना हो जाएगा ये? एक 180/पाई और इसको आप रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना रेडियन है यहाँ पे? -4। तो 180/पाई और -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन पाई की जगह कितना रखना है आपको? 22/7 और -4 से मल्टीप्लाई हो गया। और 22/7 है उसको आप क्या करेंगे? 22 यहीं रहेगा और 7 ऊपर चला जाएगा और इंटू -4 ये एज इट इज। इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं आप, अगर कैंसल आउट होता है तो 22 कैंसल आउट हो रहा है 2 से और 4 भी 2 से हो रहा है। बस आगे क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको। तो इसको लिख सकते हैं 180 गुना 2 कितना होता है? 360 और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 11 आ जाएगा। ये नीचे आ गया 11। फर्दर इसको 7 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 6 42, 4 हासिल, 7 ये 21 और 4 25/11। बच्चों आप ये चीज जो 360 है इसको मैंने 7 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? आपकी बड़ी क्लास हो गई। पहले तो आप ऐसे कर लेते थे, 360 को 7 से गुना करके लिख के करते थे। अब आप डायरेक्ट करेंगे। अब ये डिग्री में आ गया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 11 से आप इसको भाग करेंगे। कितना आएगा? 11 दूनी 22। देखिए बच्चों एक चीज और थी यहाँ पे जो हम मिस कर चुके हैं, वो क्या थी? माइनस का साइन। ये -4 था तो माइनस यहाँ पे जरूर आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि -4 था तो -4 इंटू 180, मतलब -4 की जगह -2 रह गया ये, और 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 ही आएगा। अब 11 दूनी 22 और 3 बच गए, 2 उतार लिया तो कितना बच गया? 11 दूनी 22 फिर से, और यहाँ पे कितना बच गया? अब देखिए कि 11 दूनी 22, 3 बच गए थे, 2 उतार लिया था, 32 बन गया था। और फिर से हमने 11 दूनी 22 किया था तो यहाँ पे 10 बैलेंस रह गया था। और उसके बाद कितना यहाँ पे उतारा हमने? 0 उतार लिया तो 100 हो गया। तो 11 में 99 और कितना बच गया? 1 बच गया और नीचे तो 11 ही आएगा। तो ये हो गया -229 सही 1/11 डिग्री। डायरेक्ट आप डिवाइड करके इसको कर सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे -229 डिग्री और 1/11 है। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मिनट में कन्वर्ट होगा। तो -229 तो पूरा आ गया और ये हो गया 60/11। और 60/11 को आप क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न में फिर से बदल देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 229, 11 पंजे 55 होता है और कितना शेष बच जाएगा? 5 शेष बच जाएगा। तो 5/11 ये मिनट आ गया। अब इसको लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट, और 5/11 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 5/11 इंटू 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप? ये क्या चीज हो गया? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया। -229 डिग्री 5 मिनट और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? ये 300/11 सेकंड यहाँ पे आ गया। आगे फिर से आप क्या करेंगे? -229 डिग्री 5 मिनट और 300/11 को सेकंड को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8 बच गया और 0 उतार लिया तो 11 सते
77। 80 में से 77 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। और फिर 0 उतार लेंगे तो 11 दूनी 22, तो 27.2 कुछ आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 27.2 मतलब अगर इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, लगभग लगभग लिखेंगे, तो ये राउंड फिगर में 27 लिख सकते हैं इसको। तो ये 27 सेकेंड आ जाएगा, मतलब -229 डिग्री और 5 मिनट 27 सेकेंड आपका आंसर आ गया। अब बच्चों इसका जो एक और पार्ट है वो मैं करके दिखा देता हूं आपको। तीसरा भाग यहाँ पे बोला गया है कि 5 पाई बटे 3 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? फिर से वही तरीका 180 बटे पाई आप करेंगे और इसको आप रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 बटे पाई और रेडियन आपको दिया है 5 पाई बटे 3। अब यहाँ पे अगर पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रखनी है, इसलिए कैंसिल आउट कर दिया। और 3 से इसको कर दिया तो कितना आ गया? 3 6 18, 0 का 0। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 300 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए कि दोनों चीज हमने कर ली हैं। क्या क्या कर ली है? डिग्री माप को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना कर लिया है। अब इसी का एक आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आप करेंगे। मैं आप सबके लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह है। ये रेडियन में है और इसको आपको बदलना है, इसमें डिग्री में बदलना है। तो आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा, छोटी सी चीज है। तो देखते हैं आप सब ये होमवर्क में करेंगे बच्चों। तो बच्चों जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आज, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप ये सब क्वेश्चन घर पे दोबारा करेंगे और अपना होमवर्क भी अच्छे से करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।